अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मेहताब मरवत और आप देख रहे हैं मेहताब बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांकियोल्स। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज़ पढ़ा, फिर नेजल कैविटीज़ पढ़े, फिर जो है आपका फेरिंग्स पढ़ा, लैरिंग्स पढ़ा, ट्रैकिया पढ़ा और ब्रोंकाई पढ़ा, और अब हमारा टॉपिक है ब्रांकियोल्स। आपको पता है बच्चे कि ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में जब इंटर होते हैं तो दे डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स। उन्होंने क्या किया था, पहले जो है ब्रोंकाई से जो प्राइमरी ब्रोंकाई था उसे सेकेंडरी ब्रोंकाई बना था, और सेकेंडरी से फिर टर्शरी बना था, और टर्शरी से फिर आगे ब्रोंकियोल्स बने थे। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं जी। तो ब्रोंकियोल्स आर क्या है? हाँ जी, ये भी एक एयर पैसेज वे का पार्ट है, एयर पैसेज वे है, ठीक है। और ये बना किस चीज से है? हाँ जी, डिवीजन ऑफ टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक हो गया। टर्शरी ब्रोंकाई के डिवीजन से ये बनते हैं। उसके बाद आप यूं कहें कि इसके एंड पर, एंड ऑफ टर्शरी ब्रोंकाई, एंड ऑफ टर्शरी ब्रोंकाई से ये शुरू होते हैं अप टू एल्वेवलाई। यानी आप कह सकते हैं कि टर्शरी ब्रोंकाई के एंड से शुरू होते हैं और एल्वेवलाई पर खत्म होते हैं, राइट? ओके। सो इसके बाद ये बहुत ज़ाहिरी बात है, आप लोगों ने देखा था कि ट्रैकिया 2 या 2 से 2.5 सेंटीमीटर था उसका डायमीटर, फिर ब्रोंकाई का जो है वो 1 या 1.5 सेंटीमीटर आ गया। ज़ाहिरी बात है ब्रोंकियोल्स का उससे भी बहुत कम होता है, इसका डायमीटर बहुत कम होता है, और वो है हमारे पास तकरीबन 1 मिलीमीटर और लेस, 1 मिलीमीटर और लेस, या इससे भी क्या होता है, इससे भी बहुत कम इसका क्या है, डायमीटर है, और लेस इन डायमीटर। ठीक हो गया। इसके बाद फिर सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इट हैव गॉट नो कार्टिलेज। इट हैव गॉट व्हाट? नो कार्टिलेज। इसके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता। बच्चे आप लोगों ने देखा था ट्रैकिया के अंदर, लैरिंग्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, सब के अंदर कार्टिलेज थे। ब्रोंकाई का कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस हो चुका था कार्टिलेजिनस प्लेट्स के ऊपर। ट्रैकिया का जो था वो इनकम्प्लीट रिंग्स थे, और लैरिंग्स का जो था वो आप लोगों ने देखा था थायराइड कार्टिलेज था और क्रिकाइड कार्टिलेज था। यहां पर वो कहानी नहीं है, कार्टिलेज कोई भी किस्म का नहीं है। अब सवाल ये है कि सर अगर कार्टिलेज नहीं है तो फिर ये किस चीज से बना है? तो जनाब ये बना है आपके स्मूथ मसल्स से। लेकिन ये कौन से स्मूथ मसल्स हैं? सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ये हैं सर्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है। और सबसे बड़ी खूबी इस सर्कुलर स्मूथ मसल्स की ये है कि दे आर इलास्टिक इन नेचर। ये नेचर में इलास्टिक होते हैं, और उससे भी बड़ी बात ये है कि दे कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द डायमीटर। दे कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्रोंकियोल। यानी ये ब्रोंकियोल का डायमीटर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज? तो जाहिर बात है एयर फ्लो की वजह से। अगर एयर फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये उस डायमीटर को इंक्रीज कर लेते हैं। अगर एयर फ्लो बहुत स्लो, बहुत कम आ रहा है तो ये उस डायमीटर को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो इसके अंदर होती है वो स्मूथ मसल्स के अलावा नेक्स्ट जो चीज है दैट इज क्यूबाइडल एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम की क्या खूबी है? इसकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स आर क्यूबाइड, यानी क्यूब लाइक होते हैं। इसमें क्या होता है? एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियल सेल्स वो क्या होते हैं? दे आर क्यूबाइड, ठीक।
और जो दूसरी बड़ी खूबी इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम की है वो ये है कि इट इज सिलिएटेड, ये सिलिएटेड होता है। बात समझ रहे हैं? सीलिया तो अब आप जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि वो कैसे काम करता है और कैसे होते हैं। तो ये इसकी खूबी है। और अब जो है इस ब्रांकियोल्स की फंक्शनिंग की तरफ अगर हम आए कि ब्रांकियोल्स की फंक्शनिंग क्या है, फंक्शनिंग में जाने से पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं ताकि एक दफा फिर आपको जो है वो रिवाइज हो सके। देखिए ये हमारे पास आ रहा था ट्रैकिया, ठीक है, और ये ट्रैकिया कन्वर्ट हो गया ब्रोंकाई में, और ये ट्रैकिया कन्वर्ट हो गया किस चीज में? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है वो फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो फिर टर्शरी ब्रोंकाई में, और टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो फिर डिवाइड एंड रीडिवाइड हुआ और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बना दिया दैट इज व्हाट? ब्रोंकियोल। ठीक हो गया? इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो क्या था? ब्रोंकियोल। आप देख सकते हैं ये था आपके पास प्राइमरी, ये था सेकेंडरी, ये था टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक, अच्छा, अब ब्रोंकियोल जो है ये भी इसी जगह पर नहीं रहता, इट आल्सो गेट डिवाइड एंड रीडिवाइड, ये भी ऐसे डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है टू रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के हर पार्ट तक ये पहुंच सके। तो लास्ट में जब ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है, लास्ट में जो इसका पोर्शन आता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई, सॉरी टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, वो क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है वो लास्ट में जाकर के एल्वेवलाई में खुलता है, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसको यूं कह सकते हैं ये। ठीक है, ये एयर सैक्स भी हम इसको कहते हैं या एल्वेवलाई, एल्वेवलाई। ठीक हो गया? तो ये एल्वेवलाई जो है इसमें ओपन हो जाते हैं। बात यहां तक आपको समझ आई? तो अब जो कहने की बात ये है कि वो क्या है कि इसका क्या रोल है रिस्पायरेशन के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन में जाने से पहले मैंने थोड़ा सा आपको डायग्राम बना दिया। अब जरा हम जाते हैं इसके फंक्शन के अंदर कि इसका फंक्शन क्या है। तो इसका एक ही फंक्शन है कि ब्रोंकियोल्स जो है, ब्रोंकियोल्स आर responsible for the flow of air all along the lungs। सारे लंग्स तक एयर पहुंचाने का काम किसका है? ब्रोंकियोल्स का है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर ये दूसरी बात जो है कि ब्रोंकियोल्स क्या करते हैं? ब्रोंकियोल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल लास्ट बात, लास्ट पॉइंट इसके अंदर यह है कि टर्मिनल ब्रोंकियोल जब ओपन होता है किस चीज में? एल्वेवलाई में, जहां पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। राइट, ओके। सो ये क्या करता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल opens into alveoli where actual gaseous exchange occur, जहां पर एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये सारी कहानी है एल्वेओलाई की। आप मेरी बात समझ रहे? एक दफा आप देख लें कि एयर पैसेजवेज में जो आप यूं कहें कि इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये, क्योंकि सारे लंग्स के अंदर ये एयर को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इसका है, क्योंकि जहां जहां पे एल्वेओलाई है वहां वहां तक पहुंचना इसका काम है। ठीक हो गया? इसी वजह से ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होता रहता है, और उस वजह से ये फिर आखिर में जो टर्मिनल ब्रोंकियोल बना देता है उसके एंड पर एल्वेओलाई होता है, और वो एल्वेओलाई में खुल जाता है।
और एक्चुअल जो गैसियस एक्सचेंज है वो एल्वेलाई में होता है। इंशाल्लाह एल्वेलाई क्या है, इस एल्वेलाई के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एल्वेलाई क्या है और वहां पर एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। तब तक के लिए मेहताब मरवत को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।